साथियों नमस्कार। तो साथियों आज हम जिस औषधीय पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस पौधे को पहाड़ी भाषा में विभिन्न क्षेत्रों में कई नामों से जाना जाता है। जैसे कि इसे पाथर चट्टा भी कहा जाता है, पत्थर चट्टा भी कहा जाता है और पान फुट्टी के नाम से भी इस पौधे को जाना जाता है। साथियों आप देख सकते हैं इस पौधे को और आप प्रयास करें इसको पहचानने का। ये है पत्थर चट्टा का औषधीय पौधा। साथियों यह पौधा दीवारों के बीच, पत्थरों के बीच ऐसी जगह पर खुद ब खुद उग जाता है। इस पौधे को आयुर्वेदा में कई मर्जों को, कई बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अगर मैं रोगों की बात करूं तो मूत्र संबंधी विकारों को ठीक करने में और विशेष तौर पर गुर्दे की पथरी के इलाज में इस पत्थर चट्टे के पौधे का इस्तेमाल बखूबी किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी कीड़े के काटने से आपके शरीर पर कहीं घाव हो जाता है तो उस घाव को ठीक करने के लिए भी इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा खांसी, जुखाम में भी इस पौधे का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों लेकिन वैसे तो यह पौधा कई रोगों के निदान के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन मैं आज बात करूंगा एक ऐसी शारीरिक समस्या की और एक ऐसी प्रॉब्लम की जो अक्सर कई लोगों के जीवन में रहती है और कई लोग जो है उस समस्या से जूझते रहते हैं। दोस्तों मेरी कोई भी वीडियो अगर किसी औषधीय पौधे को लेकर जारी होती है तो मैं उतनी ही बात उसमें शेयर करता हूं जो मैंने प्रैक्टिकली तौर पर खुद आजमाया हो। दोस्तों इस पत्थर चट्टा के पौधे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस्तेमाल है, वो है मस्सों के इलाज के लिए। दोस्तों हमारी त्वचा में कहीं भी असामान्य तौर पर जब वृद्धि होती है तो मस्से के तौर पर वो वृद्धि जो बाहर दिखाई देती है और मस्से हमारे शरीर पर जैसे हाथों में, टांगों में या अन्य क्षेत्रों में उभरने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों यह जो समस्या है बहुत ही बड़ी समस्या बन जाती है, बहुत भद्दा सा हमारा शरीर लगता है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आप देख सकते हैं वीडियो में ये यहाँ पर एक मस्सा सा जो उभरना शुरू हो चुका है। तो इस तरह के मस्से टांग में, बाजुओं में या कई बार कईयों के हमने चेहरे में भी देखे या कईयों के गर्दन में। तो इस तरह के जो मस्से जब आपके शरीर में उभरने शुरू हो जाते हैं तो उसका रामबाण जो इलाज है तो वो ये पत्थर चट्टा का जो है पौधा है। दोस्तों इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके जो पौधा है, इसके पौधे का रस आपने जो है मस्से पर लगाना है। 4 से 5 मिनट तक आपने उसको लगाते रहना है। ऐसा आपको दिन में 2 बारी करना है। अगर आप लगातार 7 से 10 दिन के अंतर में इसको करते हैं, लगातार करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो आपका मस्सा है वो सूखना शुरू हो जाएगा और अगर मस्सा काफी उभर चुका है तो वो जो है टूटकर गिरना भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों आपको किस तरीके से लगाना है, अगर रस रस नहीं निकाल पाते हैं आप तो सबसे जो सरल विधि इसकी अपने मस्सों पर लगाने की है वो इस तरह से रहेगी। दोस्तों आपको पत्ते को इस तरह से तोड़ना है। आपने ये पत्ता तोड़ लिया है, आप जानते हैं कि ये पत्ता बिल्कुल रसदार होता है, आप देख सकते हैं रस। तो आपको जैसे जहां पर भी मस्सा है, जैसे यहाँ पर है, तो ये आपने इसको 4 से 5 मिनट तक इस पर रगड़ते रहना है। आपने इसको इस तरह से 4 से 5 मिनट तक रगड़ते रहना है। ऐसा आपको दिन में 2 बारी करना है और 7 से 10 दिन के बाद आपको इसका जो है रिजल्ट मिलना भी शुरू हो जाता है। दोस्तों मैं अगर प्रैक्टिकल की बात आपसे शेयर करूं तो कुछ समय साल पहले जो मेरे यहाँ पर एक काफी बड़ा मस्सा हुआ करता था, जो काफी उभरा हुआ था।
तो मुझे ये रेमेडी मेरे फादर ने बताई थी। तो मैंने यहाँ पर जो इस पत्ते को दिन में 2-2 3-3 बार लगाना शुरू किया था। अब बिल्कुल यहाँ पर मस्सा नहीं है। तो दोस्तों आप भी इस पत्थर चट्टे के गुणों को पहचानें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जहाँ पर भी आपको ये पौधा मिले, तो मैं अन्यों बीमारियों की बात तो नहीं करूँगा, ना आपके गुर्दे की पथरी की बात करूँगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं उस मर्ज की बात करूँगा, मस्सों की बात करूँगा, जिससे कि मैंने प्रैक्टिकल तौर पर किया है और मुझे बेनिफिट भी मिला है। तो आप भी इस औषधि का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें। दोस्तों, जय हिंद।